बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चटखारा यूट्यूब से मैं हूं उस्मा चौधरी। तो व्यूअर्स, आज हम इधर आइसक्रीम बना रहे हैं। सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़े की आइसक्रीम आप घर में बना सकते हैं। सिर्फ ½ लीटर दूध से हम आज आइसक्रीम बनाएंगे। तो इधर हमने कढ़ाई में ½ लीटर दूध लिया है। इसे अब हम बॉयल पे रख देंगे और नीचे फ्लेम जो है इसके हाई कर दिया मैंने। अब हम इधर तकरीबन 2 टेबलस्पून इधर कस्टर्ड ले रही हूँ मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले लें, बनाना ले लें, जो आपको पसंद हो। तो इसको ठंडे मिल्क के साथ मैंने इधर मिक्स करना है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करके तो हम इसे दूध में शामिल कर देंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है और दूध को बॉयल आ चुका है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी अब कस्टर्ड को। और चम्मच जो है ये मुसलसल अब इधर हिलाते रहना जब तक कि ये गाढ़ी सी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये 2 टेबलस्पून इधर चीनी में ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम चीनी ही यूज़ करती हूँ। तो इधर इसे अच्छी तरह से हम हिलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी फॉर्म में नहीं आ जाता जैसी हमें चाहिए। अब थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। ये देखें ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो ये देखें जी, अब हम इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बस ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये इधर व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है। ये 1 लीटर का पैक है, तकरीबन 550-600 का ये मिल जाता है। तो इसमें से 1 कप हमें चाहिए। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि व्हिपिंग क्रीम आप फ्रीज़र में रखें, और अगर ये गाढ़ी फॉर्म में हुई, थोड़ी सी जमी हुई, तो आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे इसे व्हिप करने में, इसे थिक होने में। तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में हुई, बेशक ठंडी ही क्यों ना हुई, लेकिन तो फिर उसे व्हिप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इधर सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि क्रीम जो है बिल्कुल जमी हुई थी। तो ये देखें बहुत ही जल्दी ये थिक हो जाएगी। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप जूसर में भी इसे बना सकती हैं। हैंड बीटर से तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप जूसर की मदद से इसे व्हिप कर लें। तो ये देखें अब इधर बमुश्किल 2 मिनट लगे हैं मुझे इसे व्हिप करने में। ये काफ़ी थिक हो गई है, देखें इसकी फॉर्म, ये देखें जी। और अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो वो इसमें शामिल करके एक दफ़ा फिर हम इसे व्हिप करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में। ये देखें 1 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्रीम के अंदर। बहुत ही आसानी से और इतनी नरम मुलायम, ये इतनी क्रीमी सी आइसक्रीम बन रही है, आप कहेंगे कि वाह ये तो कमाल ही हो गया माशाल्लाह। तो अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम और पिस्ता, वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अब एक बार फिर इसको थोड़ा सा व्हिप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें बस तकरीबन अब मिक्स हो चुका है। थोड़ी देर हमने इसे इधर व्हिप किया है और ये देखें सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो चुकी हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम बिल्कुल ऊपर से प्रेस करके तो इसे वाइट पेपर से इसे ढक देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हम इसे फ्रीज करेंगे। जब ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई तो फिर हम इसे ये देखें निकाल लिया है। तकरीबन 2.5 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाला है। अब हम इसे एक दफ़ा फिर व्हिप करेंगे ताकि ये मुलायम सी इसकी कंसिस्टेंसी रहे, और दूसरी बात कि इसमें बर्फ़ की तह ना जमे, इसलिए हम एक दफ़ा फिर इसे व्हिप करके तो फिर ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रीज करेंगे। ये देखें अच्छी तरह से ये इधर जो है ये व्हिप हो गई है दोबारा से, बहुत ही नरम मुलायम अब जो बन गई है। अब हम इसे बॉक्स में डाल के तो ओवरनाइट के लिए या तकरीबन 6 से 7 घंटे तो लाजमी आपको रखना ही पड़ेगी है। तो इसे बिल्कुल ऊपर से प्रेस करके तो हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। ये देखें जी, अब ये इधर एक नाइट के बाद, यानी कि ओवरनाइट मैंने इसे फ्रीज किया है, उसके बाद इसे निकाला है। तो ये देखें बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। इसके ऊपर बर्फ़ की कोई तह नहीं है, कोई लेयर बर्फ़ की नहीं है, क्योंकि इसे हमने 2 बार व्हिप किया था। अब हम इसे बाउल चम्मच की मदद से निकाल रहे हैं
और अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिएगा कितनी मज़े की, और इसकी लुक भी देखिएगा कितनी अच्छी और खूबसूरत कितनी लगती है। और ये है तो बहुत ही मज़े की माशाल्लाह। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, अब हम इसे निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी अच्छा लगे, कोई मेरी रेसिपी पसंद आए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। ऊपर हमने पिस्ता इसके ऊपर काट के लगा दिया है कटिंग करके। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।